बराए रसूल खुशनुद के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बारे दीगर आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यिदिल वही वस्सिराजिल मुज़ीब वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला इत्रतिहित तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। जनाब सैयदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त और अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमा। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक दौर में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक नसीब फरमा। आप लोगों के अगर जहन उस दुआ की जानिब हाजिर रहें जो मैं मंगवा रहा हूँ, ज़्यादा ज़हमत नहीं, आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि कम से कम वो ज़रूर आमीन कहेंगे जिन्हें खुदा ने आमीन कहने की तौफीक या ताकत दी होगी। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त और अज़मत का वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो भी यहाँ मौजूद हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब। आप लोग कह सकते हैं, आप लोग इससे बुलंद आवाज़ में भी आमीन कह सकते हैं। मेहरबानी कीजिए आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलावत पढ़िए कि कुछ बात करने पर दिल चाहे। महसूस न करें तो एक ऐसी सलावत पढ़ दीजिए कि मेरी माओ बहनों को पता चले कि इनसे हट की मजलिस भी हो रही है। इजाजत है बात का आगाज किया जाए। पीछे बैठे हैं उनकी भी तबीयत है, बात शुरू भी हो। सामीने गिरामी, खुदा अज़ाए मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे। आने वाले वक्तों में आपकी औलादे भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हैं। सूरत हाल आप सभी उससे वाकिफ़ हैं जो है। मैं पहले तो माज़रत चाहता हूँ अर्श अज़ा पे बैठे हुए उन तमाम अज़ादारान से जिनको मेरी वजह से कुछ न कुछ उलझन का सामना हुआ। मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। मौला आप लोगों को कभी किसी का मोहताज नहीं करें। आप लोग जिस वक्त यहाँ पे बैठे हैं जनाब सैयद आपको इसका अजर नसीब। आपकी तबीयत हो तो कुछ वक्त बात की जाए, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह ज़हमतें जो है वो तमाम करें। एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि हमारे सजदों को नूर देकर
हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए। मसला है कि बाहर कहीं जाना है कि बाहर ही सोचेंगे हमारे सजदों को नूर देकर हुसैन कायनात आदम आलम का एक ऐसा बादशाह जिसने 10 दिन के मुख्तसर दौरानिये में ऐसा इनकलाब बर्पा किया है जो अब ऐसे लगता है जैसे दुनिया हुसैन के सिवा किसी को जानती ही नहीं। थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। हुसैन जो ऐसा इनकलाब ले आया, इको बंद करो जनाब, मेहरबानी करो। आगे वाले बोल पड़े हैं, पीछे वाले बोलेंगे, मैं मजमून शुरू करूंगा, नहीं बोलेंगे मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा, टाइम पूरा करूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं बात करूं ताकि आप लोग मेरे साथ बोलें। ऐसा इनकलाब आया जैसे दुनिया हुसैन के सिवा किसी को। वो कैसा फैसलाकुन बादशाह है जिसने मुहर्रम के चांद की पहली झलक दिखाकर आलम इंसानियत के ज़मीर को झिझोड़ा है और उसे ये सोचने पे मजबूर किया है, दुनिया वालों आया देखो तो सही कि सारी ज़िंदगी जो ज़िंदगी बनाम इस्लाम गुजार रहे हो, क्या वो इस्लाम है भी कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक पीछे हैं। आपको मौला का वास्ता है, मैं जिंदगी में पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता इसके बाद जिंदगी है या नहीं है, आपकी दोबारा ज़ियारत होनी है या नहीं। जुमला कहना चाह रहा हूँ और जुमला कम अज कम अंदरून लाहौर ऐसे सुने कि यहाँ से हाथ उठे और वहां तक बात जाए, तब यहाँ आने का लुत्फ है, वरना महसूस न कीजिएगा। हमने जिक्र बहुत सुना है आप लोगों का, आए हम इस जगह पे पहली बार हैं। हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत और इतनी ऐसी जगह से हम टूटा हुआ दिल लेकर जाएं। हमने फिर पूरी दुनिया में जाकर बताना है कि अंदरून वाले सुनते कैसे हैं। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ और मिंबर पे पहले ऐलान कर रहा हूँ, वो बंदा हाथ उठाएगा जिसके घर का चूल्हा हुसैन के सदके में जलता है। नहीं मुझे पता चला हुसैन कितना बड़ा बादशाह है, मैं फकत इतना जानता हूँ वो कितना बड़ा करीम है जिसकी मजलिस से पहले ये फैसला ही नहीं हो रहा था कि इस सरजमीन पे कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैन। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बोला। वो तो पीछे खड़े हैं, हाथ उठा के ना अल्लामा नासिर शहीद की कब्र को खुदा करवट करवट ठंडक दे। वो फरमाया करते थे, मुहर्रम के चांद की पहली झलक ने बताया है कि इतने लोग यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम पे मरना चाहते। मेरे पीछे वाले भाइयों, अब वो जमाना नहीं रहा। मैंने शेर शुरू किया है, मुझे अंदाजा हुआ है मैंने शेर रोक दिया है। मैं गल पे करना, शेर जाया ना होवे, गल करांगा नाल रलोगे तो मैं नज़म पढ़ांगा, नहीं रलोगे खुदा दी कसम 2-4 गल्ला करके असी गए। अब वो जमाना नहीं रहा। 2026 भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। मैं पढ़ के भी चला जाऊंगा, पीछे ये तुम लोग जवान बच जाते हो। तुम लोगों को ओपन क्लास फ्रेंड जोन पे बैठना पड़ता है। बड़े बड़े कम्युनिज्म वाले, बड़े बड़े सोशलिज्म वाले, बड़े बड़े इथिस्टिज्म वाले, बड़े बड़े कॉल मार्क्स को पढ़ने वाले तुम लोगों के साथ मत्था लगाते हैं। तुम लोगों को कम से कम बात तो करना पड़ती होगी, तुम्हें बताना तो पड़ता होगा कि तुमने किसको माना है। 2026 भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। वो जमाने चले गए जब लोग एक दूसरे से पूछा करते थे तेरा मजहब क्या है, तू किसको मानता है, किसको नहीं मानता, किसको कितना मानता है, किसको कितना नहीं मानता। अब कोई किसी से नहीं पूछता तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी। बंदा देख के इमरान साहब बताइए जो आया है और वो हाथ कैसे नहीं उठा। चले गए मेरे भाइयों वो जमाने जब लोग पूछा करते थे तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी। नहीं पूछा जाता। अब रख मेरे सर पे कुरान, अब पूछने का रिवाज ही नहीं है। अब बंदों के चेहरे बता देते हैं, यजीदी कौन कौन है, बंदों की बातें बता देती हैं, यजीदी कौन कौन है। तो पीछे खड़े मेरे हाथ खोलते, हाथ चौक कोई करवा लिया, बंदों की बातें बता देती हैं। बहना सौ का काम है, मुझे भवना का काम है, करवा लिया। बंदों की बातें बता देती हैं, यजीदी कौन कौन है। और हुसैन शर्मीला बन के तो गुजारा होता ही नहीं ना। मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मेरे भैया। बंदों की बातें बता देती हैं, यजीदी कौन कौन है, हुसैनी कौन कौन है। हाथ दिल पर रख और दिल से पूछ क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये कुल मुहर्रम से लेकर आज खुदा की कसम 20 मुहर्रम हो गई है। मैं लोगों के चेहरे देख देख के फैसला लगाता हूँ कि यजीद कहाँ कहाँ नजर आ रहा है और हुसैनियत कहाँ कहाँ पे छलक रही है।
1400 कुछ साल का वक्त खुदा की कसम में गुजर गया, हुसैनी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए और यजीदी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए। जिंदगी वो भी गुजार रहे हैं और जिंदगी तुम भी गुजार रहे हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क ये है कि सारा साल तरवाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। सिर्फ 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताने में कि इस बार इतने बढ़ गए। कि हुसैनी कितने घट गए हैं, सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में। बाबा से बुलंद सलावत। कोई 2-4 बंदे चंगे खलो जाओ तो जेडे पिछे आंदे पे उन्होंने राह ही बंद कर देगा। इतनी जगह कोई नहीं। 1400 साल से जवान नस्ल को ये धोखा दिया जा रहा है कि हम हुसैन के साथ भी रहेंगे और यजीद को भी रजी अल्लाह कहेंगे। पीछे वाले सारे छोकने खुदा दी कसम, पता नहीं नाराज बैठे नहीं बोला बोल नहीं रहे उन्हें पिछली गल मौला जान। 1400 साल से मेरे भाइयों ये गेम की जा रही है। यजीद पलीद तेरी इज्जत या अली मदद नारा हैदरी। 1400 साल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाहों के दरवाजे नहीं खोले बल्कि अपने बाजू खोले। और आलम इस्लाम को यहाँ बुलाकर दावत दी है। हुसैन बादशाह ने खुद दावत दे के बताया है कि एक बार यहाँ बैठ के फैसला करो वो इस्लाम कौन सा है जिसके पैरोकारों को लोग दहशतगर्द कहते हैं, और वो इस्लाम कौन सा है जिसके अरे वो दीन कौन सा है जो प्यासों पे तीर चलाता है, और वो दीन कौन सा है जो 19 रमजान जर्ब खाकर भी कातिल को शरबत पिलाता है। लाखों बार सुनो ये जवान सलामत रहे, ये बहुत अच्छा सुन रहे मौला की कसम, ये जवान ये सलामत। दिल बड़ा हो गया, मौला की कसम दिल बड़ा हो गया। वो इस्लाम और है, वो दीन और है। माजरत चाहता हूँ महसूस न करना। और मेरे जवान भाइयों, यूनिवर्सिटी में खड़े होकर जिस वक्त एक लिबरल लड़का तुम्हें कहता है ना तुम मुसलमान दहशतगर्द हो, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होता। वो जवाब इसलिए नहीं होता तुम्हें बताया ही नहीं गया। इस्लाम के चेहरे हैं 2, एक चेहरा वो है जो दहशतगर्दी वाला है, एक चेहरा वो है जो हुसैनियत वाला है। आओ यहाँ हुसैन की मजलिस पर कम से कम बैठ के अपने अपने दीन का एनालिसिस किया जाए और अपने अपने दीन का ऑडिट किया जाए और देखा जाए कि वो दीन है कौन सा जो यजीदी मजहब है और वो दीन है कौन सा जो हुसैनी मजहब है। और जिस वक्त आप अपने इस्लाम का ऑडिट करते हैं आपको इस्लाम में 2 चेहरे नजर आते हैं शब आशूर। एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब नाच और गाने की आवाज आती है, दूसरा चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज आती नहीं चाहिए दाद। कम से कम लाहौर में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले इतना फैसला तो कर ले कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना है। कम से कम जवान। और ये दहशतगर्दी वाला दीन कौन है, इसका निखेड़ा भी हुसैन की मजलिस में बैठ के होगा। तुम्हारे पास कोई जगह है तो हमें दावत दो, हम आ जाते हैं, नहीं तो हमारे पास आओ, हम बताते हैं मोहब्बतों वाला दीन कौन सा है। दहशतगर्दी पर रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। पहली से नजफ चूमने कुत्ते नहीं पढ़िए मौला गाजी। अब मेरे पीछे वाले बिरामो सारी मजलिस बढ़दे कर देती है। 10 गाजी पढ़ो जनाबे अब्बास। इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए। सॉरी उस बंदे से माजरत चाहता हूँ। इतना बड़ा जिगर चाहिए गाजी पढ़ने के लिए। हर बंदे के पास की बात ही नहीं को हुसैन को गाजी सुन सके। इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। इतना बड़ा कलेजा नहीं यकीन आता तो पहले जुमले पे देख लो। तारीख के शेर बबर 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाता है अरे कूफियो। क्या कह रहे सर जी फोन कर ले तो हाथ उत्ते जी गल वड्डी है तवज्जो नाल सुनो। अरे कूफियो मेरे मौला मेरी जुबान में इतना असर दीजिए कि आपके आशिक हाथ उठा सके। मेरे मौला शेर बबर ने 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया
अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, एडा ठंडा होके गाजी नहीं सुना जाता। जिगर की ताकत चाहिए। दो किस्म का बंदा गाजी सुन ही नहीं सकता, एक बेवफा नहीं सुन सकता, एक डरपोक नहीं सुन सकता। तू यही बोलेगा तो क्या बनेगा तेरा मेरे भैया। मैं जुमला कह रहा हूँ, मुझे इधर हाथ करम की तरह ऊपर चाहिए। जनाब अब्बास 9 लाख की आंख में अंदर, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए यार हर हाथ उठे, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे हमारा मुकाबला करते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चे। यानी मतलब 2 शेर रहता, तुम हमसे लड़ते हो, तुम हमारा मुकाबला करते हो। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरा तैयबा। अगले साल अगर ऐसा निजाम हो तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा मजमा ही खड़ा हो। कराची की मजालिस में ऐसा होता है कि मेंबर ऊंचा होता है, बंदे ज्यादा हो, जगह कम पड़े तो सारे खड़े होकर सुन लेते हैं। ऐसे जरा सुकून रहेगा, वरना पीछे लड़ाई चलती रहेगी। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरा तैयबा से लड़ने वालों, हमारी जद्दा जनाब खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां केटा कोई प्यार है कौन फोन ना मैं सदके जावा जो बंद नहीं हो रहा, अल्लाह जाने कीजिए। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरा तैयबा से लड़ने वाले, अरे हमारी जद्दा जनाब खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने, अरे हमारी जद्दा जनाब खदीजा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम की चुप मजमा लगे खुदा दी कसम। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से झूठी प्लेटें बेच बेच के बिजनेसमैन बनना। ये खड़े हुए आप आगे निकल गए, इधर से मैं पढ़ूंगा फिर राजी किया है, मौला की कसम है। अब अच्छा बोले हैं, मौला की कसम है, जीते रहो मेरे भाइयों। दिल बड़ा हो गया, हौसला अफजाई करने का। चलो जुमला तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। बैठे हुए शायद बैठे रहे, तुम तो वैसे ही खड़े हुए, तुम पे ज्यादा उम्मीद है, तुम्हारे हाथ तो उठ जाएंगे ना। अब बात समझते, हमसे लड़ते हो, कोई हुसैन का मुकाबला करते हो, तुमने एक बार भी नहीं पहचाना हुसैन कहाँ और यजीद कहाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कहाँ बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशे देखने। हुसैन कहाँ, यजीद कहाँ, हुसैन कहाँ, यजीद कहाँ, हुसैन। शेर आ रहा है उस्ताद कमर जलाल की, मेरे मौला कौन है, मेरे से बड़ा शेर नहीं। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, नहीं देखा इससे बड़ा शेर। मैं जमीन के 3 कोनों पे जाके इमाम हुसैन का जिक्र कर चुका हूं। मेरी हैसियत नहीं है, मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, मैं जितने दिल से आज यहाँ पढ़ रहा हूं मैं नहीं पढ़ता। आपको नहीं अंदाजा होगा कि मुझे शहर लाहौर से कितना इश्क है, और अगर ये जगह नहीं है तो फिर लाहौर भी कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की खुशामद नहीं कर रहा, मुझे पता ही नहीं है कि इसके बाद आप लोगों की मेरी मुलाकात है भी कि नहीं। अगर यहाँ से दिल टूटा हुआ लेकर गया तो मेरे मौला जानते हैं, फिर उसकी दवा कहीं से भी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूं कि लाहौर ऐसे करके सुने कि आप लोगों के इलाके का नाम भी आए, तो मेरी आंखों में, मेरे ज़हन में, मेरे दिल में आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे आ जाएं। उस्ताद कमर जलालवी फरमाते हैं, लश्करों को भगाया, नहर पे कब्जा किया, दौड़ते हुए लश्करों की तरफ गाजी ने देखा और आवाज दे के फरमाते, तुम पानी के ताने देते थे, तुम बात बात में क्या चाहते हो, आग लगा दूं फुरात में। क्या चाहते हो, आग लगा दूं? ऊंचा बोलिए, क्या आखिरी बात है, मसाइब शुरू। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, आग लगा दूं? दो मिसरे पढ़ूं? मौला की कसम बड़े मिसरे। मेरे बस में हो मैं वो मंजर जी लूं जो मैं देखना चाहता हूं। इस छठे दूसरे मिसरे पे खुदा की कसम है, तारीख कहती है, लश्करों की आंख में आंख डाल के हुसैन के गाजी ने कहा, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो।